अब स्फीयर का कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, स्फीयर के कॉन्सेप्ट में भी बड़ा मजा आएगा। तो स्फीयर में सबसे पहले तो डायमेंशंस क्या होंगे? सो इन केस ऑफ स्फीयर बेटा, इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन यू विल हैव ओनली वन डायमेंशन। स्फीयर में एक ही डायमेंशन होगा एंड दैट विल बी डी। ठीक है, स्फीयर में एक ही डायमेंशन होगा और वो होगा डी। और इसमें भी we will imagine that it is subjected to internal pressure। ठीक है, तो मान लीजिए इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। तो मेरे भाई नाउ इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्फीयर, अगर मैं स्फीयर का डायग्राम बनाऊं तो मुझे क्या मिलबे करेगा? In case of sphere, you will get something like this. Now understand a very important thing. Here beta, there will be no longitudinal direction. Even if I cut it like this or if I cut it like this, I will get the same diagram. मैं इसको vertical surface से काटूं या horizontal surface से काटूं, मुझे एक ही diagram मिलेगा. So that means the stress in x direction and the stress in y direction will remain same. हाँ कि ना? जल्दी से बताइए, हाँ कि ना? सो बेटा यहां पर ऐसे काट के स्ट्रेस निकालोगे x डायरेक्शन का स्ट्रेस मिलेगा, ऐसे काट के स्ट्रेस निकालोगे y डायरेक्शन का, बट द डायग्राम विल रिमेन सेम, इक्वेशन विल रिमेन सेम. सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस इन x and y separately, just calculate the stress in any one direction. So let's calculate the stress on vertical plane, and that stress will not be longitudinal stress, it will be circumferential और hoop stress. इसको hoop भी बोलते हैं मेरे भाई, हाँ, because it looks like hoop, right? hula hoops जानते हो ना क्या होता है? hula hoop वो एक सर्कुलर रिंग होती है, बचपन में शायद ऐसा किया होगा, एक रिंग पहन लेते हैं कमर में और ऐसा 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 झूलते रहते हैं, दैट इज नोन एज hula hoop. ओके, तो ये hoop की तरह दिखता है ना, so that's why it is known as hoop stress. ओके, चलिए, so बेटा let's cut the sphere from vertical plane. तो initially there were forces in left side direction as well as in right side direction which were balancing each other. दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? बैलेंसवा कर दे रहे थे. बट अभी क्या तकलीफ हो रही है भैया? अभी तकलीफ ये है कि फोर्स जो है दबा के लग जा रहा है लेफ्ट साइड में, बट राइट साइड में इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ मांगता है. तो ये जो हुप बना है इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस. एंड एज इट इज अ थिन प्रेशर वेसल, चूंकि ये थिन प्रेशर वेसल है, आई विल कंसिडर दिस टू बी कांस्टेंट, राइट? मैं मान लूंगा कि ये कांस्टेंट है, सिग्मा सी कांस्टेंट बा. सो बेटा इफ सिग्मा सी इज कांस्टेंट, then I can calculate the force just by applying stress into area. So now beta, what will be the force on right side? Right side means the force on this surface. इस hoop पे कितना force लग रहा है right side में? It is sigma c multiplied by what is this area? Again hollow circular area with a very negligible thickness. So it will be pi dt. Yes. Now what will be the stress force in y direction? कौन सा एरिया लेंगे? बताइए, बताइए जल्दी से, बताइए, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से. इस सरफेस पे इस कौन सा सरफेस लेंगे? Pressure into which area? So again we are facing the same problem. We have a curved surface. At every point the force is not in x direction. So in this case what do? We consider the projected area. So beta, what will be the projected area? Projected area of this, इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा वर्टिकल सरफेस पे, I am going to get pi by 4 d square. Yes. तो now बेटा pi cancel, sigma c will be pd by 40. हाँ कि ना? हाँ कि ना? जल्दी बोलो हाँ कि ना. ये समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ बेटा टेल मी वन थिंग, इफ आई कट इट यूजिंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, विल आई गेट द सेम डायग्राम? यस. इसी डायग्राम को मैं ऐसा घुमा देता हूं बाय 90 डिग्री. इफ आई रोटेट इट, I will get the same diagram and I will get the same equation. So do you want me to find the equation of sigma c in y direction? नहीं ना, same रहेगा रे भाई.
So can I say that it will be subjected to which state of stress? जल्दी से बताइए मुझे, ये कौन सा स्टेट ऑफ स्ट्रेस बूझ रहा है आपको? Which state of stress is this? Which state of stress is this? It is hydrostatic state of stress, biaxial hydrostatic state of stress, right? Biaxial hydrostatic state of stress मतलब कि दो स्ट्रेसेस बराबर हैं, दो सिग्मा, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, सिग्मा जेड इज 0. So if I draw the Morse circle of this, what am I going to get? क्या मिलता है रे बाबा? इसका Morse circle क्या मिलता है? The Morse circle of this is a point, yes, on sigma axis. Very good Anshu, Vikas, Sam, Rehan, Tabrez, Biswa, very good Wazir, very good. लो एक और आ गया, प्रशांत भाई के सवाल का जल्दी से सब लोग जवाब दे दीजिए. प्रशांत भाई के सवाल का जल्दी से सब लोग जवाब दे दीजिए. वेरी गुड राहिल, वेरी गुड करण, वेरी गुड माइकल, वेरी गुड. So we are going to get a point on the sigma axis, right? So beta, in this case both the principal stresses will be equal, right? दोनों principal stresses equal हुए, यानी sigma 1 equals to sigma 2 equals to sigma c. दोनों principal stress equal भये, है ना? Yes, sigma 1 equals to sigma 2 equals to sigma c. Yes, जल्दी से. Now बेटा, can you tell me if sigma 1 equals to sigma 2 equals to sigma c, sigma 3 will be 0, sigma 3 0 रहेगा. What will be sigma maximum? Sigma maximum कितना होगा? What will be sigma maximum? Sigma maximum will be sigma 1 और sigma 2, यानी कि PD by 40. Yes, sigma maximum PD by 40 होगा. Yes, एक ही तो सिग्मा आ रहा है, वही मैक्सिमम होगा PD by 40. What will be tau maximum in plane? Tau maximum in plane sigma 1 minus sigma 2 by 2. Tau maximum in plane कितना आएगा? तभी tau maximum कितना आएगा? It will be 0. Yes. And what will be absolute tau maximum? तो मेरे भाई it will be sigma 1 minus 3 by 2 or 2 minus 3 by 2. So sigma 1 minus 0 by 2 or 2 minus 0 by 2, यानी sigma 1 by 2. So here tau maximum will be PD by 8t, right? हाँ कि ना? PD by 8t आ रहा है क्या? Are you getting PD by 8t? Very good, बहुत बढ़िया. तो बेटा now we have sigma maximum and tau maximum. Tau maximum in plane is 0. Yes, चलिए मेरे भाई. सो स्ट्रेस कैलकुलेशन हो गया है, वी हैव डन द स्ट्रेस कैलकुलेशन. अब आ जाते हैं डिफॉर्मेशन पे. तो अब यहां पे लेंथ का चेंज तो निकालना नहीं पड़ गया. वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, बट वी विल हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन डायामीटर, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, यानी एप्सिलॉन सी. नाउ इन एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन यू आर हैविंग द सेम स्ट्रेस. सो सिग्मा एक्स बाय ई माइनस न्यू सिग्मा वाई बाय ई, आई विल गेट दिस sigma c by e minus nu sigma c by e. So can I say it will be epsilon c will be sigma c by e 1 minus nu. Put the value of sigma c, it is going to be PD by 40e 1 minus nu. Yes, sorry, this will be delta d by d. So this is the equation of what? Change in डायामीटर. यस, ये क्या हो गया? चेंज इन डायामीटर की इक्वेशन आ गई. नाउ वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड चेंज इन वॉल्यूम बेटा? एप्सिलॉन इज V is epsilon x plus y plus z. Now can you tell me in case of sphere what will be the direction of, what will be the dimension in x, y and z? Sphere है, then in x, in y and in z, all three direction there will be only diameter. Sphere के केस में x में, y में, z में सारे डायरेक्शन में डायमीटर ही ना है. So can I say it will be 3 into epsilon c? Yes, 3 into epsilon c बोल सकता हूं.
So put the value of epsilon c beta, epsilon c का value पटक दो. So you are going to get 3pd by 4te 1 minus nu, and this is going to be change in volume divided by volume. I hope it is clear to everyone. Yes, very good, very good, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए, सो आई होप ये चीज आप सबको समझ में आ गई. तो स्फीयर का भी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. इन योर सिलेबस, गेट सिलेबस, देयर इज ओनली वन मेंशन, थिन सिलेंडर. दे हैव नॉट इवन मेंशन थिन स्फीयर. गेट के सिलेबस में सिर्फ सिलेंडर के बारे में मेंशन है, थिन सिलेंडर. स्फीयर भी मेंशन नहीं है. तो आप बोलोगे कि यार सर टाइम वेस्ट करा दिया सर, टाइम वेस्ट. तो मेरे भाई, यू हैड टू स्टडी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट. ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने ही थे. सिलेंडर के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने ही थे. तो जब इतना कुछ पढ़ ही लिया तो स्फीयर का एक आधा कॉन्सेप्ट और पढ़ने में क्या ही दिक्कत थी. सो दैट्स व्हाई आई कवर्ड थिन स्फीयर. कि भूले भटके गलती से अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अरे थिन स्फीयर नहीं अरे सिलेबस में, और दे दिया क्वेश्चन, तो फिर कैसे बनेगा. ओके, सो although in gate syllabus there is only one mention, thin cylinder, I have explained to you thin sphere also. Okay, and I am also going to cover thick cylinder and thick sphere. Why? Because although it is not mentioned in gate syllabus, but in other exams, means ESE, PSU, there will be thick cylinder and thick sphere also. They have only written pressure vessel. तो बेटा वहां पे thick cylinder भी आएगा, thick sphere भी आएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि थिन सिलेंडर ही पढ़ना है, आपको थिक भी पढ़ना है. थिक प्रेशर वेसल के कॉन्सेप्ट और भी इंटरेस्टिंग है. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.